नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से आप सभी दोस्तों का मैं राम अवध सिंह ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको छाछ, मट्ठा, बटर मिल्क, छाछ, मट्ठा, बटर मिल्क के हमारे गार्डन में पौधों के लिए क्या फ़ायदे हैं और इसका फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड किस तरह से तैयार करें, अपने पौधों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम इनकी 3 विधि आपको बताएंगे। आप 3 तरीके से आप छाछ को, बटर मिल्क को अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको छाछ का इस्तेमाल करना है। दोस्तों देखिए, मैं छाछ की एक पावरफुल खाद बनाता हूँ। ये देखिए, एकदम से मेरी फर्टिलाइज़र का ये बटर मिल्क छाछ का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन ये देखिए फर्टिलाइज़र बनने के बाद इसका रंग एकदम से हरा टाइप में हो जाता है। इस कलर में तैयार फर्टिलाइज़र आती है। ये फर्टिलाइज़र हमने पहले तैयार किया था, जिसका हम धीरे धीरे अपने पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल करने से दोस्तों हमें कई फ़ायदे मिलते हैं। जो सबसे पहला फ़ायदा है, हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। जिस पौधे की बढ़वार रुक गई है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दोस्तों, हमारे पौधे में जो भी फंगस लगता है, इसके छिड़काव से फंगस का एकदम से सफाया हो जाता है। मिर्च, टमाटर, बैगन के पौधे में जो लीफ कर्ल का रोग लगता है, तो ये तीसरी विधि से हमने तैयार किया है। तो जो तीसरी विधि से हम फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, ये कर्ल रोग के लिए, मडोरिया रोग के लिए एकदम से अक्सीर इलाज है। तो देखिए, छाछ में मिलता है आपको लैक्टिक एसिड, वह भी एकदम फ्री में। तो लैक्टिक एसिड क्या काम करता है कि यह हमारे पौधों की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। दोस्तों देखिए, पौधे लगाना बहुत आसान है, लेकिन उनकी देख रेख करना उतना ही मुश्किल है। तो यदि आप कुछ सीखेंगे, कुछ जानकारी हासिल करेंगे, तो यह काम आपका एकदम से आसान हो जाएगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जैविक फर्टिलाइज़र बनाने के तमाम वीडियो मेरे यूट्यूब में मौजूद हैं। आज मैं आपको एक नया चीज़, छाछ का इस्तेमाल, अपने पौधों में छाछ का कैसे इस्तेमाल करें, इसका प्रॉपर तरीका बताएंगे। दोस्तों, लैक्टिक एसिड जो है वह हमारे पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है। छाछ हमारे पौधों के लिए वरदान है और एक प्राकृतिक कीटनाशक का काम करता है। नेचुरल फंगिसाइड, नेचुरल फर्टिलाइज़र और नेचुरल पेस्टिसाइड। दोस्तों देखिए, फफूंदी बीमारी, लीफ कर्ल जो है धूप की कमी के कारण लगता है और इस पर हम महंगे महंगे कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये फफूंदी का बीमारी, लीफ कर्ल का बीमारी ठीक नहीं होता है, लेकिन मट्ठे का बना फर्टिलाइज़र, कीटनाशक, पेस्टिसाइड एकदम से इसका प्रॉपर इलाज है। आप एक बार बनाइए, इस्तेमाल करिए, आपके पौधे के रोग, कीट, वायरस सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। यह फर्टिलाइज़र आपके पौधों के लिए एक रामबाण उपाय है। जिस पौधे में फल नहीं बनता है, फूल नहीं बनता है, पत्तियां पीली पड़ती हैं, पौधा सूखता है, उन पौधों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों देखिए, छाछ से बनी फर्टिलाइज़र का कमाल। ये देखिए, मेरा गुड़हल का पौधा है, इसकी फ्लावरिंग देखिए, इसमें कलियाँ देखिए, तमाम कलियाँ बनी हैं और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी हरी भरी हैं और ये फूल का साइज़ देखिए कितना बड़ा है। तो यह आपके पौधे को हरा भरा रखता है। जिस पौधे में फूल नहीं आते हैं उसमें भी फूल आने लगते हैं, कली बनने लगती है, ऐसे होती है। ये देखिए, मेरे गुड़हल के पौधे में इसका ग्रोथ देखिए कितना ज़्यादा ग्रोथ है और ये आप फूल देख सकते हैं। फूल इस समय भी आप देखेंगे तो कम से कम काफ़ी फूल लगे हैं और सैकड़ों कलियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों ये देखिए, मेरे नींबू के, लेमन के पौधे की फ्रूटिंग देखिए एकदम से गुच्छे में, ये आप देख सकते हैं, गुच्छों में बड़े बड़े फल लगे हैं। यहाँ देखिए दूसरा गुच्छा। इसी तरह से आप पूरे पौधे पर नज़र डालिए, आप जहाँ कहीं देखेंगे आपको एकदम से फल ही फल दिखाई देंगे। दोस्तों देखिए, गमले में लगा हुआ मेरा ये अमरूद का पौधा है और आप इसकी फ्रूटिंग देख सकते हैं, गमले में ही कितने सारे फल लगे हुए हैं। यह सब छाछ से बनी फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का कमाल है। दोस्तों देखिए, अपने पौधों में छाछ के, बटर मिल्क के फ़ायदा जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसकी पहली विधि जानेंगे। दोस्तों देखिए, ये हमने 1 गिलास ये छाछ लिया है, बटर मिल्क। अब आप यह जानिए, कुछ लोग छाछ नहीं समझते हैं, छाछ को कहीं कहीं मट्ठा बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे बटर मिल्क बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है। दही बनाने के बाद जब दही से हम घी अलग कर लेते हैं तो जो लिक्विड अवशेष बचता है वही बटर मिल्क या मट्ठा या छाछ बोलते हैं। तो ये आपने जान लिया छाछ। ये हमने 1 गिलास गाढ़ा छाछ लिया। ये देखिए, मेरा स्टॉक है ये छाछ का। हमारे घर में जो भी एक्स्ट्रा छाछ निकलता है उसे मैं इस अपने डिब्बे में इसे रख लेता हूँ, क्योंकि ये जितना पुराना होगा उतने ही इसमें खटास बढ़ती है और उतना ही अच्छा काम करता है। ये कम से कम मेरा 15 दिन पुराना छाछ है। छाछ अगर ताज़ा भी है, अपने पौधों में डालेंगे
तो फर्टिलाइज़र का काम करता है। लेकिन जो कीटनाशक का इसका गुण है, ये थोड़ा पुराना होने के बाद जब खट्टा होता है तभी इसमें कीटनाशक का गुण डेवलप करता है। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे फर्टिलाइज़र के रूप में। अगर फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करना है, खाद के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप ताज़ा मट्ठा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें देखिए कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन मिलता है, मैग्नीज इसमें होता है। तो अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यदि यह वीडियो आप अंत तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम बराबर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम और सल्फ़र, तो ये सारे तत्व हमारे इस बटर मिल्क में पाए जाते हैं। तो अगर ये खट्टा नहीं है तब भी आप फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करने का तरीका समझिए। किसी डिब्बे में हम ये 1 गिलास ये माठा डाल लेते हैं, बटर मिल्क ले लिए। दोस्तों इसमें देखिए 2 गिलास पानी डालते हैं। ये इस तरह से, ये देखिए 1 गिलास, ये 2 गिलास, ये हमने 2 गिलास इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद जो अगली प्रक्रिया है, इसको ये देखिए इस तरह से इसे छान लेते हैं। अगर आपको गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करना है तो गमले की मिट्टी की संरचना सुधरती है, केवल आपके पौधे कोई फ़ायदा नहीं देता है, यह ज़मीन में पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाता है और आपकी मिट्टी जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, वो हमेशा के लिए उपजाऊ बन जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम ये बटर मिल्क को छान लेते हैं। ये देखिए महीन छन्नी से छानना है, इस तरह से छानिए। और ये जो आपको, ये देखिए हमारी फर्टिलाइज़र तैयार है। इस फर्टिलाइज़र को ये देखिए हमने अपने स्प्रे पंप में भर लिया है और इसे फर्टिलाइज़र के लिए, पौधों की तेज़ी से वृद्धि के लिए आप किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये फर्टिलाइज़र की थोड़ी सी मात्रा हम लेते हैं और अपने किसी भी पौधे में, देखिए मेरा स्नेक प्लांट है तो इस तरह से स्नेक प्लांट में हम इसे गमले में 200 ml की मात्रा डाल दिए। दोस्तों इसका दूसरा इस्तेमाल करते हैं स्प्रे। ये देखिए इसको हम किसी भी पौधे पे अगर स्प्रे करेंगे तो ये पौधे की हमारी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि यह पहली विधि से इस्तेमाल करने पे ये फर्टिलाइज़र का काम करता है। दूसरी विधि से आपको जो अपने पौधों के ऊपर रेगुलर स्प्रे करना है कीटनाशक के लिए, पेस्टिसाइड के रूप में, फंगिसाइड के रूप में, जैसे आप नीम के तेल का स्प्रे करते हैं, तो अगर आप इस बटर मिल्क का स्प्रे करेंगे तो ये देखिए ये बटर मिल्क जो है यह नीम के तेल से ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होती है। तो दूसरी विधि में इस्तेमाल करने के लिए इस बटर मिल्क में हम मिलाते हैं थोड़ा हल्दी पाउडर। अब ये देखिए हल्दी पाउडर है, इसको हम अंदाज से, ये देखिए 1 चम्मच की मात्रा हल्दी पाउडर का हमने इसमें डाल दिया। दोस्तों देखिए ये अपना कीटनाशक बनके तैयार है, फंगिसाइड बनके तैयार है। इसका इस्तेमाल हम इसको अपने स्प्रे पंप में भरेंगे और अपने गार्डन के सारे पौधों पे छिड़काव करेंगे। दोस्तों ये देखिए हल्दी मिला हुआ छाछ, ये बहुत ही अच्छे कीटनाशक का काम करता है। यह कीटनाशक जो मार्केट से हम केमिकल कीटनाशक लेके आते हैं, इसमें हमारा पैसा भी बचता है और इसकी पावर भी अच्छी होती है। दोस्तों आगे हम तीसरी विधि की तरफ बढ़ेंगे। जो तीसरी विधि से हम फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड तैयार करते हैं। तो दोस्तों देखिए यह विधि उन पौधों के लिए कारगर है जिन पौधों पे कीट का, रोग का, फंगस का असर हो चुका है। तो ऐसे पौधे में हम स्पेशल तरीके से ये छाछ का फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं और इसकी विधि हम आगे आपको शेयर करेंगे। ये देखिए मेरी फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। दोस्तों देखिए जो तीसरी विधि से हम फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, इस फर्टिलाइज़र का रंग एकदम से नीला और हरे रंग का हो जाता है। देखिए ये माठा का कलर सफ़ेद से बदल करके एकदम से ये नीला हो जाता है। तो दोस्तों ये तो मेरी तैयार फर्टिलाइज़र पहले से रखी हुई है, जिसका हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इस तीसरी विधि से तैयार करने की विधि हम आपको शेयर करते हैं। दोस्तों देखिए इसके लिए हम लेते हैं माठा। ये हमने माठा ले लिया है और इसे डिब्बे में इस तरह से डाल लेते हैं और इस तरह से किसी बंद डिब्बे का इस्तेमाल करना है। अब देखिए इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक तांबे का बर्तन। ये देखिए मेरा बर्तन एकदम काला हो गया है, क्योंकि ये बराबर फर्टिलाइज़र में ही डूबा रहता है। तो दोस्तों इस तरह से इस बर्तन को हम अपने इसमें माठे के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों देखिए बर्तन को इस तरह से डाल देंगे तो माठे के संपर्क में तांबे का बर्तन आने से ये कॉपर सल्फेट बनता है और कॉपर सल्फेट की वजह से ये
जो हमारी फर्टिलाइज़र तैयार होती है इसका कलर एकदम इस तरह का हो जाता है। दोस्तों ऐसा कलर आने में इसे कम से कम 1 महीने तक रखना पड़ता है। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, इस तरह से फर्टिलाइज़र बनाइए। ये 1 महीने के बाद इसका कलर चेंज होता है और 1 महीने के बाद यह फर्टिलाइज़र इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों इसके इस्तेमाल करने का तरीका समझ लीजिए। ये जो हमारी पहले से फर्टिलाइज़र बन के तैयार है, हम इसको छानते हैं। ये देखिए इस तरह से। दोस्तों इस तरह से छानने के बाद ये 1 गिलास फर्टिलाइज़र में महीन से छन्नी से छानेंगे, नहीं तो आपका स्प्रे पंप फट जाएगा। स्प्रे पंप में भरिए और किसी भी पौधे पे इस्तेमाल करिए। दोस्तों हम पहले भी आपको बता चुके कि इससे जो मरोड़िया रोग है, लीफ कर्ल है, लीफ कर्ल की एकदम से ये कारगर दवा है। कारा फ्री का फर्टिलाइज़र आप अपने घर में बनाइए और अपने गार्डन के सभी पौधों पर इस्तेमाल करें, या खेती के पौधे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह धान में इस्तेमाल हो सकता है, गेहूं में इस्तेमाल कर सकते हैं, मटर, चना, उड़द, आप किसी भी फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे गार्डन के फल के, फूल के, सब्जी के सारे पौधे में, टमाटर, बैगन, मिर्च आप इस्तेमाल करें। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। दोस्तों एक बार इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए, यह फ्री का फर्टिलाइज़र है। दोस्तों इस तरह से हमने बताया कि आप अपने गार्डन में, अपनी खेती में 3 तरह से इस बटर मिल्क, छाछ, मठा का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्री में उससे लाभ उठा सकते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।